सफलता की जादूगरी क्या है? जी हाँ साथियों, सफलता की जादूगरी क्या है जानना चाहते हैं? मैं जानता हूँ आप जानना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ हैं। साथियों, अगर ये जादूगरी आप जानना चाहते हैं तो आने वाले कुछ समय तक आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि आप इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे। साथियों, ये जादूगरी नहीं, यह आपका मानसिक कौशल है जो आपको सफल होने का रास्ता आसान कर देता है। मैंने पिछले वीडियो में आप चर्चा की थी कि आपकी सफलता के लिए उत्पादकता बढ़ना बहुत आवश्यक है, और इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आपको कुछ मानसिक विधियां, वो टेक्निक यदि आपने सीख ली या आपने जान ली तो आपके सफलता में चार चांद लग सकते हैं। साथियों, आज इस जानकारी के मैं आपके साथ हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन को बदल देगी। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक डिजिटल समृद्धि कोच हूं और पिछले 14 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन का काम करने का मौका मिला है। आज मैं आपके साथ वो कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूं कि जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सफलता के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आता है कि जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती हैं, बेहतर पे बेहतर कर सकती हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। साथियों, आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ा लंबा भी कंटेंट हो सकता है, और इस वीडियो के दो पार्ट मैं आपको बताऊंगा। एक वो आपको इसके बेसिक आपको समझाऊंगा कि ये आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है, और दूसरा मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा कि यदि आपने वो ध्यान से सुनी तो आप अपनी उस समस्या का हल कर सकते हैं। तो ये मैं 3 टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि ये मानसिक विधियाँ हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की, जिसकी वजह से, जिसके सहायता से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथियों, सबसे पहली टेक्निक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे वो विचार जिसको कहते हैं रीफ्रेमिंग। साथियों, रीफ्रेमिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी चुनौतियों को अवसर में बदल देती है, आपकी नकारात्मकता को सकारात्मक में बदल देती है। और इतना ही नहीं साथियों, आपके अंदर जो प्रतिरोध करने वाली क्षमता है, जो आपके लिए खुद दुश्मन बनी हुई है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उसकी शक्ति को भी छीन कर देती है। और यही वो वजह है साथियों, जब ये तीनों चीज़ें आपकी मानसिक अवस्थाओं को जब आप परिवर्तन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बदलने लगती है। साथियों, इस रिफ्रेमिंग टेक्निक के कुछ चरण हैं, 5 आज मुख्य चरण, 5 आज टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं ताकि आप इसके बेसिक्स को समझ सकें। साथियों, सबसे पहला इसका चरण आता है जिसे कहते हैं आपका एटीट्यूड, यानी कि आपको अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को पहचानना है। क्या आप बात बात में नेगेटिव चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल करते? आपकी सोच कैसी है उस काम को लेकर, जिस काम को आप करने जा रहे हैं? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कर सकते हैं, अथवा आपको भरोसा ये होता है कि मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए हेल्पफुल है या मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है? तो साथियों, आपको विश्लेषण करना है बहुत ही बारीकी से बैठ के, शांत में, अकेले में, कि आपका दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि यदि आपने अपने दृष्टिकोण को पहचान लिया तो आप उसे एक नया रिफ्रेम दे सकते हैं जो आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सफलता के लिए आपको आगे ले जा सकता है। साथियों, दूसरा काम आपको क्या करना है कि उस अवस्था को
जो आपके दृष्टिकोण की अवस्था है, उस समय जो उठते हैं आपके विचार, जो आप विचारों के बारे में सोचते हैं, वो उस विचार किस तरह के हैं, आपको उनका भी निरीक्षण करना होगा। क्या आप बात बात में नेगेटिव तो नहीं बोलते या नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? साथियों, जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप आता है, इस जो चरण है या स्टेप है, वो साथियों क्या है कि हमें इस नए दृष्टिकोण को 3 मुख्य चरण कह दें या आप स्टेप कह दें या वो पल दें, उन पर अलग अलग उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। पहला होता है कि हम आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामों के संदर्भ में विचार करना है। दूसरा, हमें उस परिणाम के संदर्भ में विचार करना है। और तीसरा, आपने जो छोटे छोटे चंक बनाए हैं, अपने लक्ष्य के टुकड़े बनाए हैं, आपको उनके विचार में विचार करना है। यानी कि आपके दृष्टिकोण को जो आपको अप्लाई करना है, इन तीनों चरण में अलग अलग करना है। आप परिणाम कैसे चाहते हैं, आप संदर्भ आपके माइंड में क्या है, इसके लिए आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे हैं, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ क्योंकि शायद आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा। साथियों, जैसे कि जब परिणाम की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते या ये काम हमारे करने लायक नहीं है। तो ये दृष्टिकोण क्या हुआ आपका? ये दृष्टिकोण आपका नकारात्मक हुआ। यदि आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इसको कर सकता हूं और ये मेरे करने के लिए है, तो यही दृष्टिकोण का परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं हम रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि आपने परिणाम की तरफ से इसे माना कि ये इसके परिणाम है। दूसरा, अब बात आती है संदर्भ की। संदर्भ क्या है? एक तरह की अवधारणा है आपके लिए। जब आप कहीं असफल होते हैं या आपको परिणाम नहीं आ रहे, तो आप क्या कहते हैं, उससे भी नहीं हुआ था। आप वो रेफरेंसेस देते हैं, वो उदाहरण देते हैं, वो परिणाम देते हैं जो नेगेटिव होते हैं और आपकी नेगेटिव को और पोषण देते हैं। यानी कि आपने जो नेगेटिविटी पाली है उसको और दृढ़ बनाते हैं। तो आपको रिफ्रेमिंग में इसको भी बदलना होता है। और तीसरी चीज़ आती है चंकी, यानी कि कोई भी बड़ा लक्ष्य आपको हासिल करना साथियों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और उनके आधार पे आपने कोई कार्य योजना बना ली, कोई एक्शन प्लान बना लिया, तो साथियों ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो आपको इस पर भी विचार करना है। और चौथा जो टिप्स आती है या चौथा जो चरण आता है, वो साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सामान्यतया जब आप कार्य कर रहे हैं या सामान्यतः जब आप प्रोडक्टिविटी के लिए संघर्ष करते हैं, उस समय आपकी भाषा किस प्रकार की है? क्या वो भाषा आपकी नेगेटिव तो नहीं है? आपको इसको भी रिफ्रेम करना है पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक भाषा की तरफ। और पांचवा और अंतिम स्टेप जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि साथियों हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो मेंटल इमोशंस हैं, वो उसके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। क्या हम सकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं अथवा नकारात्मकता के साथ? यानी कि हमारे इमोशन ही वो परिणाम लेकर आते हैं जिन परिणामों से हमारी उन्नति होती है अथवा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो साथियों, 5 मुख्य ऐसे आधार हैं जिन पे आपको रीफ्रेमिंग टेक्निक पर काम करना होता है। अब क्योंकि एक टेक्निकल विषय है, मैंने आपको ये कुछ वो चीज़ें बताई हैं जो इनका आधार है। अब इसका हम एक दूसरा चरण लेते हैं, एक दूसरा पार्ट इसका लेते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल वे में रीफ्रेमिंग टेक्निक के जरिए में हमें कैसे करना होगा, हम इसका पालन कैसे कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊंगा। मैं आपको इसी के साथ के इसके दूसरे भाग की पार्ट वीडियो में इसके साथ आपको जानकारी देता हूं। तब तक आप बने रहें और इस चैनल को इस जानकारी को शेयर करना मत भूलना साथियों। ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।